लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन पर और उनकी आल औलाद पर। अस्सलाम वालेकुम, मैं आपका होस्ट हसन शहबाज। आप देख रहे हैं हसन शहबाज ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, बहुत बड़ी खुशखबरी निगरान गवर्नमेंट ने एक दे दी है और लगता है कि महंगाई जो बोझ है गरीब आवाम पर वो कम होने वाला है। ये क्या है मैं आपको अपने अगले तफसीली व्लॉग में बताऊंगा। और दूसरी बड़ी खबर, एक लाइव टीवी शो में दो मेहमान आपस में गुत्थम गुत्था हो गए। ये क्या था मैं आपको बताऊंगा। इसमें सबसे पहले महंगाई जो पाकिस्तान में इस टाइम अरूज पे है, हर गरीब, हर मिडिल क्लास, लो मिडिल क्लास इसकी जद में है और लोगों की चीखों की आसमान तक पहुंच चुकी हैं। गरीब के लिए दो वक्त की रोटी खाना बहुत मुश्किल हो गया है, जिसकी वजह से पेट्रोल और बिजली के जो बम गिराए गए हैं इस गरीब आवाम पर, वो किसी सानिये से कम नहीं था। बकौल के IMF की ये शर्त है कि पेट्रोल और बिजली की महंगी करें। हालांकि IMF किसी को भी मुल्क को कर्जा देती है तो उसकी शर्त ये नहीं होती कि आप अपने मुल्क पर महंगाई करें और पेट्रोल और बिजली महंगी करें। ये सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान में ऐसा है क्योंकि पाकिस्तान में सिर्फ पेट्रोल और बिजली से ही आपको पैसे इकट्ठे हो सकते हैं, लेकिन और कोई सोर्स ऑफ इनकम नहीं है गवर्नमेंट के पास। कोई तरक्याती काम नहीं है, कोई ऐसे काम नहीं है जहां से वो IMF को कर्जा अपना वापस ले। लेकिन सबसे इजी वे जो है वो पेट्रोल और बिजली है जो लोगों पर लगाई जाती है। लेवी टैक्स लगाया जाता है क्योंकि लोगों ने बिजली और पेट्रोल तो लाजमी है, ये तो भरवाना ही है और बिजली चलानी है। और इसलिए पाकिस्तान और ये पाकिस्तान की जो गवर्नमेंट है इन पर जो बेतहाशा टैक्स लगा देती है, इसकी वजह से वो रिकवरी होकर IMF को ये वो कर्जा वापस कर देती है। इस वजह से पाकिस्तान में ये दो चीजें हैं, पेट्रोल और बिजली, जिससे आपको पैसे रिटर्न होते हैं और इसी वजह से IMF आपको कर्जा देती है। और दूसरा, लाइव टीवी शो में जो दो मेहमानों के आपस में लड़ाई हुई, ये कौन सा शो था और क्या हुआ? ये जावेद चौधरी का प्रोग्राम था जो एक्सप्रेस न्यूज पे कल तक जो रात 10 बजे का वो प्रोग्राम होस्ट करते हैं, वहां पे दो मेहमानों को मदऊ किया गया, जिसमें नून लीग के सेनेटर अफनान खान और PTI के वकील शेर अफजल मरवत। ये प्रोग्राम जब में आए और उन्होंने बात शुरू की तो आपको पता है कि जावेद चौधरी जरा से हैं, आप समझ ही गए होंगे। और जब शेर अफजल मरवत, बकौल शेर अफजल मरवत के, वो वसीम बदामी के प्रोग्राम में आए और उन्होंने कहा कि आपने अफनान खान को थप्पड़ मारा और आपने गलत किया। लेकिन जब उन्होंने कहा कि उन्होंने चेयरमैन PTI को गाली निकाली और फिर मुझसे बर्दाश्त नहीं, हम पठान हैं, हम गाली को बर्दाश्त नहीं करते, और उठ के उन्होंने शेर अफजल मरवत ने अफनान खान जो नून लीग के सेनेटर हैं उनके मुंह पे थप्पड़ मार दिया अचानक। और अगर आप अचानक किसी पे हमला करेंगे तो वो शौक हो जाएगा। इसी तरह शेर अफजल मरवत ने अफनान खान को अचानक थप्पड़ मारा और बात इतनी बढ़ गई, फिर वो हाथापाई तक आ गई और वो गुत्थम गुत्था हो गई। ये पूरे पाकिस्तान ने ये लाइव शो देखा। हालांकि ये लाइव शो सियासी था, लेकिन इसमें दंगल का शो लग रहा था। जब वो गुत्थम गुत्था हो गए, फिर जावेद चौधरी को ये प्रोग्राम बंद करना पड़ा, ब्रेक लेनी पड़ी। और फिर कहा जा रहा है कि उनको फिर कैमरामैन, वहां के जो एक्सप्रेस न्यूज के जो और लोग हैं वो आए, उन्होंने एक दूसरे को छुड़ाया और बीच बचाव किया। और लगता है कि शेर अफजल मरवत जरा बड़ी उम्र के हैं और अफनान खान साहब जरा यंग हैं, इसलिए अफनान खान ने शेर अफजल मरवत को बकौल जावेद चौधरी के उन्होंने 2-3 थप्पड़ की उनको किए, क्योंकि वो नौजवान थे और शेर अफजल मरवत उम्र में थोड़े से उनसे बड़े थे। इस वजह से वो उनके काबू में आ गए बकौल जावेद चौधरी के। और इन
پڑھے لکھے لوگ ہیں، ان کو تمیز کرنی چاہیے کہ آپ کو 24 کروڑ عوام دیکھ رہی ہے، آپ کو باہر کے لوگ دیکھ رہے ہیں، کیا امیج جائے گا کہ جو الیکٹ ہو کے آتے ہیں یہ پڑھے لکھے لوگ ہیں، ان کو لوگ فالو کرتے ہیں، یہ کیا میسج دیں گے کہ جو ان کو فالو کرتے ہیں وہ بھی کل اسی طرح ہی کریں گے باہر جا کے. لیکن ان کو ایسا نہیں کرنا چاہیے، اور ہماری دونوں سے ریکویسٹ ہے کہ نیکسٹ ٹائم کسی بھی سیاستدان کوئی بھی جماعت کا ہو، نہ تو اس جماعت کے چیئرمین یا کسی کو بھی گالی مت نکالیں، اور دوسرے کو بھی چاہیے اس پہ ہاتھ نہ اٹھایا جائے. یہ تھا ہمارا آج کا ولاگ. اگر میرا ولاگ آپ کو پسند آیا ہو تو حسن شہباز کو نیکسٹ ولاگ کے لیے اجازت دیں. اللہ حافظ.